आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की। महापौर पद की 17 में से 8 सीटें आरक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेशम कृषि मेले का किया शुभारंभ। किसानों से रेशम की खेती अपनाने की अपील की। रामनवमी का पर्व प्रदेश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या में राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए उमड़ी भीड़। और राज्य के कई जिलों में दर्ज की गई हल्की से मध्यम वर्षा। आज भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का है अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीटवार आरक्षण की सूची जारी कर दी है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को आरक्षित सीटों की जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए राज्य के 17 नगर निगमों में मेयर पद की 8 सीटें आरक्षित की गई हैं। आगरा नगर निगम अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित की गई है। झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन सीटें अनारक्षित रहेंगी। इसके अलावा प्रदेश की 199 नगर पालिका परिषदों तथा 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और 13,965 वार्डों में पार्षदों के चुनाव के लिए भी आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपत्तियां 6 अप्रैल तक निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ को भेजी जा सकती हैं। नगर विकास मंत्री ने बताया कि महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार और बस्ती जिले की नगर पंचायत भानपुर का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए इन सीटों पर आरक्षण की घोषणा नहीं की गई। प्रदेश के कुछ जिलों में कोविड के मामलों में आंशिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में कोविड मामलों की जांच बढ़ाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही राज्य में कोविड नमूनों की जांच में तेजी लाने और कोरोना से संक्रमित लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रेशम कृषि मेला का शुभारंभ किया। उन्होंने 11 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत के 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागाकरण मशीन शेड का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को अपनी आय में वृद्धि के लिए रेशम की खेती को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसान खेतों के किनारे मेड़ पर शहतूत के पौधे लगाएं और उनसे रेशम तैयार करें। अगर एक बार हमने रेशम के यानी शहतूत के ही पौध लगाए और शहतूत के पौध लगाने के बाद 5 वर्ष तक उसकी देखभाल की खेती बाड़ी भी तो आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किनारे 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 आपने शहतूत के पौधे भी लगा दिए, 5 वर्ष में बड़ा होगा, उसकी पत्तियों को निकाल करके आप रेशम के कीड़े उसमें अपने घर में एक अपना केंद्र स्थापित करके उसके माध्यम से आप ककून उपलब्ध करा सकते हैं और फिर उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर की उन संभावना को, एक तो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। पर एकड़ जो यहाँ मंत्री जी कह रहे थे 80,000 से लेकर के 1.25 लाख प्रति वर्ष अतिरिक्त आपकी आमदनी हो जाएगी पर एकड़ अगर आप मेहनत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल की सीमा से लगे तराई के जिलों की जलवायु रेशम उत्पादन के लिए अनुकूल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेशम का बड़ा बाजार उपलब्ध है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश को आज 3000 टन रेशम की आवश्यकता है, लेकिन उत्पादन मात्र 350 टन ही होता है। श्री योगी ने कहा कि नवीन तकनीक का उपयोग कर रेशम उत्पादन में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। रामनवमी का पर्व कल प्रदेश भर में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में रामलला विराजमान का आकर्षक फूलों और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे। दिन भर अयोध्या नगर की गलियां राम नाम के जयकारों से गुंजायमान रहीं। पर्यटन विभाग ने रामनवमी पर श्रद्धालुओं को अयोध्या के मंदिरों का दर्शन कराने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रामनवमी पर कन्या पूजन किया और उन्हें भोजन कराया। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की और उन्हें पालने में झुलाया। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्म भूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है शांति, एकता और सद्भावना। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 32वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने बताया था भारत को शांति, सद्भाव और एकता का देश। बेशक अपना देश आधुनिक अर्थों में भी राष्ट्र बन चुका है, लेकिन बुनियादी रूप से इसकी पहचान विविधता में एकता से रही है। ढेरों परंपराएं, तमाम तरह के खान पान और बहुरंगी पोशाकों वाला है अपना देश, लेकिन इसकी रगों में बहता है सांस्कृतिक एकता का रक्त। दीनदयाल उपाध्याय इस सांस्कृतिक एकता के सूत्र को चिति का विस्तार कहते रहे। प्रधानमंत्री ने 8 मई 2017 को मन की बात में भारत भूमि की इस विशेषता को याद करते हुए कहा है, भारत इस बात का गर्व कर सकता है, हम 125 करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी, मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी, हर प्रकार की विचारधारा, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है। और आखिरकार धर्म हो, संप्रदाय हो, विचारधारा हो, परंपरा हो, हमें यही संदेश देते हैं शांति, एकता और सद्भावना का। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सहारनपुर, फिरोजाबाद, शामली, बदायूं, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मिर्जापुर, हमीरपुर, फतेहपुर, सुल्तानपुर सहित आसपास के जिलों में
तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि असमय हुई बारिश से गेहूं की पकी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। कल भी कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की। महापौर पद की 17 में से 8 सीटें आरक्षित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेशम कृषि मेले का किया शुभारंभ। किसानों से रेशम की खेती अपनाने की अपील की। रामनवमी का पर्व प्रदेश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या में राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए उमड़ी भीड़। और राज्य के कई जिलों में दर्ज की गई हल्की से मध्यम वर्षा। आज भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने का है अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।